आप सबको सलाम सलाम जी। सलाम जी। सलाम जी। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। हम खुदावंद का शुक्र करते हैं आज के दिन के लिए और इस मौका के लिए यीशु मसीह का कि जिसमें खुदा ने ये मुमकिन किया है कि हम उसकी बारगाह में आ सकें, उसके नाम को इज्जत और जलाल दे सकें। अब वक्त पहुंचा है कि हम खुदावंद की जिंदा आवाज़ सुनने को है, तो आप सब अपने दिलों को तैयार करें ताकि खुदा का कलाम आपके दिलों में ठहर जाए। हालेलुया हालेलुया। आज हम अपनी नसीहत के लिए मत्ती की इंजील उसका 26 बाब और उसकी 41 आयत देखेंगे। हालेलुया। आज का हमारा उन्वान है दुआ क्यों जरूरी है। क्या जी? दुआ क्यों जरूरी है। हालेलुया। दुआ क्यों जरूरी है। दुआ क्यों जरूरी है। सबने निकाल लिया है मत्ती उसका 26वां बाब उसकी 41 आयत। मैं आपके सामने सबके साथ पढ़ूंगा, आपने मेरे पीछे पीछे ये आयत को पढ़ना है। सबने निकाल लिया है? जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। रूह तो मुस्तहिद है मगर जिस्म कमजोर है। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदा का हम खुदावंद का शुक्र करते हैं। आज हम सीखने को हैं कि दुआ क्यों जरूरी है। इससे पहले कि हम सीखें, मैं चंद एक बातें मत्ती की इंजील में बताना चाहता हूँ कि मत्ती की इंजील के 3 अबवाब जो है वो मसीह यीशु के मसलूब होने से पहले लिखे गए थे। हालेलुया। और बाकी अबवाब जो हैं वो मसीह यीशु के मसलूब होने के बाद में लिखे गए थे और ये इंजील जो है ये यहूदियों ने लिखी थी। ठीक है जी। तो इस जो आयत हमने पढ़ी है, जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। और आज का हमारा टॉपिक है दुआ क्यों जरूरी है। तो साफ तौर पर ये आयत हमें ये बताती है कि जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। आप सब आजमाइश में पढ़ना चाहते हैं तो फिर हमें दुआ करने की जरूरत है। तो आज का हमारा अनुमान भी यही है, दुआ क्यों जरूरी है। हम जब आजमाइश में नहीं पढ़ना चाहते तो हमें फिर दुआ करने की जरूरत है। हालेलुया। रूह तो मुस्तहिद है मगर जिस्म कमजोर है। रूह तो चाहता है कि खुदा की इबादत करता रहे, खुदा की बंदगी करता रहे, खुदा के साथ चलता रहे, खुदा के पाक कलाम को पढ़ता रहे, सीखता रहे, समझता रहे। हालेलुया हालेलुया। तो हम चंद एक बातों पर गौर करेंगे जिस तरह की दुआ एक मकसद है। हालेलुया। हालेलुया। ये यीशु मसीह के वसीले से खुदा के साथ गहरा ताल्लुक बनाने के लिए दुआ एक काम करती है। हालेलुया। तो क्या हुआ? दुआ एक मकसद है जो यीशु मसीह के वसीला से खुदा बाप के साथ हमारा ताल्लुक गहरा करती है। क्या करती है? तो दुआ क्या हुई? एक मकसद। तो उस जब हम हमारा एक ताल्लुक गहरा कायम हो जाता है तो हम खुदा के साथ फिर क्या करते हैं? दुआ के जरिए बातचीत करते हैं। शाबाश, खुदा आपको बरकत दे। हम क्या करते हैं जी? तो दुआ क्या हुई? फिर एक मकसद भी हुई। ठीक है। दुआ क्यों जरूरी है उसका एक पॉइंट है कि हम उसके पॉइंट को एक देखते हैं कि दुआ एक मकसद है। इस अगले पॉइंट में देखेंगे हम कि एक मसीही बगैर दुआ के कामयाब जिंदगी गुजार नहीं सकता। तो फिर दुआ हमारे लिए कितनी जरूरी है। अगर हम मसीही हैं तो मसीह के मानने वाले हम तो मसीही कहलाएगा, तो फिर दुआ हमारे लिए कितनी जरूरी है। अगर हमने खुशगवार और कामयाब जिंदगी गुजारनी है तो हमें क्या करने की जरूरत है? तो दुआ हमारे लिए क्यों जरूरी है आज हम सीख रहे हैं। हालेलुया। इसी तरह हम जब देखते हैं कि दुआ आपकी जात को जाहिर करती है। क्या करती है जी? तो दुआ के फिर कितने फायदे हैं? बहुत सारे फायदे। चल एक फायदा हम सीख रहे हैं। तो हम इसी तरह हम दुआ के बारे में एक हवाला और देखेंगे। आप सबसे दरख्वास्त है जिस बेटी या भाई की रीडिंग अच्छी हो वो इस आयत को रीड करे। यिर्मयाह 29वां बाब, यिर्मयाह पुराने नामा में है। हालेलुया। यिर्मयाह 29वां बाब 12वीं और 13वीं आयत को रीड करेंगे। इसमें इस आयत में भी हमें दुआ के मुतालिक मिलेगा। पुराना नामा में हाँ जी 29वां बाब 12वीं और 13वीं आयत पढ़ेंगे। जिस भाई और बहन की रीडिंग अच्छी हो वो इसमें नाम नहीं कर सकते। हालेलुया हालेलुया। पुराने नामा में है
29वां बाब 12वीं और 13वीं आयत। खुदावंद के पाक कलाम में यूं लिखा है, तब तुम मेरा नाम दोगे। समय यिर्मयाह 29वां बाब 12वीं और 13वीं आयत। बियाबान के सब पहाड़ों पर निकाला सब ये यिर्मयाह मेरे पास यिर्मयाह को छोड़े चले मैं ही पढ़ता हूँ। बियाबान के सब पहाड़ों पर गरक कर गिर गया, क्योंकि खुदावंद की तलवार मुल्क के एक सिरे से दूसरे सिरे तक निकल जाती है और किसी बशर को सलामती नहीं। उन्होंने गेहूं बोया और कांटे जमा किए, उन्होंने मशक्कत खींची पर फायदा ना उठाया। खुदावंद के कहने शदीद के सबब से अपने अंजाम से शर्मिंदा हुए। हालेलुया। इस आयत में हमें ये मिलता है कि हम जो बोएंगे ना, हम अच्छा बोएंगे तो जब हम दुआ के जरिए खुदा के साथ अपना राब्ता कायम करेंगे तो क्या होगा हमारे लिए? अच्छा ही होगा। तो जब हम अपनी दुआ को कायम करेंगे तो इस दुआ में इस आयत में क्या मिलता है? जब बहुत सारे लोग दुआ नहीं करते तो वो गेहूं बोएंगे तो कांटे जमा करेंगे, अपनी मुश्किलात जमा करेंगे। तो दुआ हमारे लिए क्या करती है? सामियां भी पैदा करती है। दुआ की चंद एक सच्चाइयां और अहम बातों पर हम गौर करेंगे कि दुआ हमें खुदा के नजदीक ले जाती है। क्या करती है जी? हालेलुया। क्या करती है? दुआ हमारे हमें हक भी दिलाती है। जो हमें एक हक है कि हम दुआ कर सकते हैं। क्या हक दिलाती है? क्या करती है? हमें एक हक दिलाती है कि हम दुआ खुदा के साथ। तो वो हमें कैसे मिलता है? जब हम दुआ करते हैं। तो दुआ क्यों जरूरी है? हमें एक हक लेने के लिए भी जरूरी है कि हम खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से वो हक, उसके खून बहाने से हम जो वसीला वो बना खुदा बाप और यीशु मसीह और आखिर में हम हैं। तो सेंटर का कौन बना? खुदावंद। उसके खून बहाने से हम खुदा बाप के साथ अपना ताल्लुक कायम करते हैं। मगर जब हम दुआ करेंगे, क्या करेंगे? तो दुआ क्यों जरूरी है? दुआ इसलिए जरूरी है कि हम खुदा के साथ अपना राब्ता कायम करते हैं। और जब हमें वो हक मिल जाता है तो हम खुदा के तालिब हो जाते हैं। हम किसी तलब से जाते हैं ना, दुआ करते हैं तो कोई तलब होती है, हमें कुछ जरूरत होती है। ठीक है जी। तो जब तलब होती है तो हमें फिर एक उम्मीद हो जाती है कि वाकई ये होना ही होना है, वाकई। ठीक है। और वही कब होता है कि जब हम दुआ में बैठेंगे तो फिर हमारी दुआ क्या है जी? सुनी जाती है ना। तो फिर अब जब उम्मीद पक्की हो गया फलाना मेरा काम कर देगा, हमें एक उम्मीद हो जाती है। तो जब हम दुआ में रुकेंगे, अपने घुटने टेकेंगे, अपने सर को झुकाएंगे, वक्त गुजारेंगे, खुदा के साथ बातें करेंगे, खुदा यीशु मसीह को अपना वसीला बनाएंगे, तो फिर हमारी दुआ क्या होगी जी? कबूल होगी। और हम हक रखते हैं यीशु मसीह के वसीले से। ठीक है जी। और उम्मीद पक्की हो जाती है कि साड़ी ये दुआ हमें सुनी जाएगी। हालेलुया। हालेलुया। खुदावंद आपको बरकत दे। खुदावंद हमें इख्तियार देता है। क्या देता है जी? किसके जरिए? दुआ हमें क्यों जरूरी है? हम यही सीख रहे हैं ना। तो किसके जरिए? दुआ के जरिए। ठीक है जी। खुदावंद यीशु मसीह खुदा हमें एक इख्तियार देता है कि हम खुदावंद यीशु मसीह के नाम को इस्तेमाल कर सकते हैं। कितना बड़ा इख्तियार है हमारे पास। आप खुद सोचें कि आपके पास कितना बड़ा इख्तियार है, क्योंकि यीशु मसीह के पास आसमान और जमीन का पूर्ण इख्तियार है। किसके पास है? खुदावंद यीशु मसीह के पास। और खुदा ने आपको इख्तियार दिया है कि वो नाम आप इस्तेमाल कर सको। हालेलुया। तो आप फिर कितने अजीम लोग हैं कि खुदा आपको क्या कर रहा है? एक इख्तियार दे रहा है कि आप खुदावंद यीशु मसीह का नाम हालेलुया। जिसके पास कुल दुनिया का इख्तियार है, आसमान और जमीन का इख्तियार है। खुदा यीशु मसीह ने कहा राह, हक और जिंदगी मेरे वसीला के बगैर कोई खुदा के पास नहीं जा सकता। हालेलुया। तो आज हम यही सीख रहे हैं कि जब दुआ क्यों जरूरी है, वो इसीलिए जरूरी है कि हमने जब अपना राब्ता, अपना ताल्लुक खुदा के साथ गहरा करना है, वो किस तरह होगा? खुदा यीशु मसीह के वसीला से। हालेलुया। हालेलुया। आगे हम खुदा की पाक कलाम में से सीखेंगे कि रूह कुदस भी हमारी रहनुमाई करता है।
वो कैसे करता है कि खुदा यीशु मसीह ने कहा मैं जाता हूँ और तुम्हारे लिए दूसरा मददगार भेजूंगा। वो कब मिलेगा? जब हम दुआ करना सीखेंगे, जब हम अपना ताल्लुक खुदा के साथ गहरा करना सीखेंगे, फिर जब हम खुदा यीशु मसीह को अपना वसीला बनाकर खुदा बाप के पास जाएंगे, अपनी फरियादें उसके पास रखेंगे, तो फिर हमें दूसरा मददगार मिलेगा। रूह कुदुस की रहनुमाई मिलेगी, रूह कुदुस की अक्ल और दनाई मिलेगी। तो आप चाहते हैं कि खुदा यीशु मसीह आपको दूसरा मददगार दे? हर कोई चाहता है, हर कोई यस करता है, मगर मसला ये आ जाता है कि जब इन बातों पर हम अमल करेंगे तब जाके हमें दूसरा मददगार हालेलुया। तो इसी तरह हम खुदा के कलाम में से सीखेंगे शुक्रगुजारी के साथ भी हमें दुआ करनी चाहिए। बहुत सारे लोग हैं तो शुक्रगुजारी नहीं करते। हमें क्या करना चाहिए जी? शुक्रगुजारी के साथ भी दुआ करनी चाहिए और शुक्रगुजारी के साथ उसकी हजूरी में दाखिल होना चाहिए। हालेलुया। हम जब शुक्र नहीं करेंगे ना तो उसकी हजूरी में आना भी हमारे लिए बेफायदा होगा। तो दाऊद साफ तौर पे कहता है मैं खुश होया जदों मैनू आओ खुदा दे हालेलुया। जब हम गीत संगीत गाते हुए आते हैं तो खुदा कितना खुश होता है कि मेरी शुक्रगुजारी करते हुए मेरी पाक हजूरी में आ रहे हैं, मेरे पाक मसला पर आ रहे हैं। और खुदा का वादा है जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे मैं वहाँ। और फिर एक और वादा है हालेलुया कि हम जब बुड़बुड़ाते हैं तो फिर वो वादा पूरा नहीं होता हमारे साथ। जब हम शिकायत करते हैं वो वादा हमारे साथ, तो वादा कब पूरा होगा? जब हम शुक्रगुजारी करें। क्या सीख रहे हैं हम? शुक्रगुजारी करते हुए उसकी पाक हजूरी में आना है। हालेलुया। और दुआ में हम खुदा के वादों को भी याद दिला सकते हैं कि खुदा तेरे आप वादे हैं सही। जब हम बातचीत कर रहे होते हैं किसी से तो हम उसको याद दिला रहे होते हैं कि आपने मेरे लिए ये करना था। तो इसी तरह खुदा को भी हम याद दिला सकते हैं। तो खुदा के क्या वादे हैं? मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढो तो दरवाजा खटखटाओ तो ये कब होगा? जब हम दुआ में बैठेंगे। दुआ फिर क्यों जरूरी है? आज हम सीख रहे हैं ना दुआ क्यों जरूरी है। दुआ इसीलिए जरूरी है कि हमने जब उसके वादे याद दिलाने अपनी दुआ में, तो हम उसके वादे कब याद दिलाएंगे? जब हम दुआ करेंगे। हालेलुया। उसका एक और वादा भी है। यीशु मसीह ने कहा कि तुम मेरी इबादत करो, मैं तुम्हारे रोटी और पानी पर और तुम में से बीमारियों को। तो कौन कौन चाहता है उनके अंदर बीमारियां निकल जाएं? सब चाहते हैं। अपना हाथ खुदा यीशु मसीह को दिखाएं। हालेलुया। खुदा आपको बरकत दे, क्योंकि यही वादा हमने याद दिलाना अपनी दुआ में। तो खुदा का वादा है जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे हो तुम मेरी इबादत करो तो मैं तुम्हारे रोटी और पानी पर हालेलुया। उसके बाद एक और पॉइंट आ जाता है कि हमने अपनी दुआ में उसकी मर्जी को मांगना है। अपनी मर्जी दाई जानी कि अभी कर दे, अभी कर दे, अभी कर दे, ये तो सारा कुछ करेगा, मगर सबसे पहले हमें क्या करना है? उसकी मर्जी को अपनी दुआ में मांगना है, अपनी जिंदगी में मांगना है, अपनी हर चीज में उसकी दुआ में मांगना है। हालेलुया। हालेलुया। तो कितनी जरूरी है फिर दुआ करनी? तो इसीलिए हम सीख रहे हैं आज के दुआ क्यों जरूरी है। हालेलुया। तो पता चल रहा है कुछ ना कुछ समझ आ रही है आप सबको? आपकी मुस्कुराहट बता रही है कि आपके ज़हनों और दिलों में कुछ ना कुछ खुदा का कलाम बैठ रहा है, समझ आ रही है। खुदा यीशु मसीह ने भी पकड़वाए जाने से पहले दुआ की थी। खुदा यीशु मसीह दुआ करते थे, ठीक है जी। उन्होंने दुआ की थी कि ऐ बाप हो सके तो ये प्याला मुझसे, हो सके तो ये प्याला मुझसे। फिर भी बाप खुदा यीशु मसीह ने क्या कहा था? बाप मेरी नहीं, खुदा यीशु मसीह ने भी अपनी दुआ में खुदा बाप की मर्जी मांगी। हालेलुया। 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 आज का हमारा हासिल कलाम ये है, हम इस पर गौर करेंगे कि दुआ में हमें एक मकसद मिलता है। दुआ मसीह जिंदगी में जब होती है तो वो शुक्रगुजारी करता है। जब बगैर दुआ के बेकार जिंदगी होती है, जिंदगी आपकी कामयाब नहीं होती। आज का हमारा हासिल कलाम यही है कि हमारी दुआ एक मकसद है और उसी के साथ हमें शुक्रगुजारी करनी चाहिए। और दुआ के जरिए हमें एक गहरा ताल्लुक खुदा बाप के साथ मिलता है, यीशु मसीह के वसीला से। किसके वसीला से? और कोई वसीला नहीं है, ठीक है, हम भी नहीं है। यीशु मसीह वसीला बना खुदा बाप के साथ हमें हमारा बाप का गहरा ताल्लुक करने के लिए। हालेलुया। उसके बाद हमारी जात जाहिर होती है।
दुआ में क्या जाहिर होती है जी? हालेलुया। और इसी तरह हम जब दुआ करते रहेंगे तो हमें एक तलब हो जाएगी कि खुदा सा भैया करेगा। उसके बाद फिर एक उम्मीद जाहिर हो जाती है कि वाकई ये होके रहेगा। क्या होके रहेगा? जो हमने मांगा है। ठीक है जी। मगर दुआ में हम यही सीख रहे हैं आज कि दुआ क्यों जरूरी है। तो जब हम तलब रखेंगे तो उम्मीद पक्की होगी, तो उम्मीद पक्की होगी तो फिर हमें क्या होगा? हमारी दुआ सुनी जाएगी। क्या होगा जी? हालेलुया, हालेलुया। इसी तरह हमें खुदा यीशु मसीह एक इख्तियार भी देता है। खुदा हमें इख्तियार भी देता है खुदा यीशु मसीह का नाम इस्तेमाल करने के लिए, क्योंकि हम सब जो दुआएं मांगते हैं यीशु की वसीला से मांगते हैं। हालेलुया। फिर हमें शुक्रगुजारी करने की जरूरत है। हमें हमेशा हर हाल में, जिस हाल में भी हो, हमें क्या करने की जरूरत है? शुक्रगुजारी। सबको समझ आ रही है खुदा की वजह से? हालेलुया। खुदा आपको बरकत दे। बुड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। बुड़बड़ाकर 40 दिनों का सफर जो था ना, वो 40 सालों में तब्दील हो गया था। तो फिर हम देखें कि हमें बुड़बड़ाना नहीं, जिस हाल में भी हमें शुक्र करने की जरूरत है। हालेलुया। फिर हमें वादे याद दिलाने की जरूरत है खुदा को। तो खुदाया तेरे वादे हाँ के साथ है कि मैं दुनिया के आखिर तक वो हमेशा हमारे साथ है। उसका वादा है कि मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। हालेलुया। उसके बाद उसकी मर्जी को मांगे तो आपकी दुआ ऑटोमेटिकली अच्छी से अच्छी, आपका ताल्लुक ऑटोमेटिकली अच्छे से अच्छा होता जाएगा। तो इसीलिए हम आज सीख रहे हैं कि दुआ क्यों जरूरी है। सबकी समझ में मेरा ख्याल है आपका होगा कि दुआ इसीलिए जरूरी है। तो फिर हमें आज के कलाम से हम खुदावन का शुक्र करते हैं कि अच्छे तरीके से हमें समझ आई कि दुआ हमें क्यों जरूरी है। खुदावन इस कलाम के वसीला से आप सबको बड़ी बरकत बख्शे। आमीन।